हेलो गाइस, नमस्कार। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जाना समास किसे कहते हैं, समास के अर्थ क्या होता है, समास की परिभाषा क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं। आज इस वीडियो में हम उन समास के प्रकारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययीभाव समास जिस समास में पहला पद या यूं कहें कि पूर्व पद अव्यय हो या प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि भरपेट। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एक शब्द है भरपेट। भरपेट को जब विग्रह किया है समास का, तो भर जमा पेट, तो इसका अर्थ निकल के आता है पेट भर के। यानी जो पेट भर के जो इसका अर्थ निकल के आया है भरपेट का, तो इसमें क्या है कि पहला पद प्रधान है, तो पेट को भरने की बात की गई है। तो इस अर्थ के अनुसार हमें लगता है कि हमें पता चलता है कि भरपेट शब्द से हमें पेट को भरने की बात हो रही है। तो पहला पद है और पहला पद जो हमारा है वो भर है। प्रतिकूल। प्रतिकूल, प्रति जमा कूल। प्रतिकूल का जो अर्थ होता है वो होता है इच्छा के विरुद्ध। इच्छा के जो विरुद्ध प्रतिकूल का जो अर्थ है, तो इस प्रति हमारा पहला पद है और दूसरा पद हमारा कूल है। पहला पद प्रति है और दूसरा पद कूल है, तो कूल जो है वो गौण है, क्योंकि हमारी किस बारे में बात हो रही है? इच्छा के विरुद्ध। तो प्रतिकूल में जो पहला पद है उसका अर्थ निकल के आ रहा है। इन उदाहरणों के माध्यम से हमने जाना कि जब विग्रह किया गया समास का, तो जो अर्थ निकल के आ रहा है, तो उसका जो अर्थ है वो पहले पद के अनुसार ही निकल के आ रहा है। वाक्य के पहले पद के अनुसार वाक्य का अर्थ निकल के हमारे पास आ रहा है, इसलिए अव्ययीभाव समास यहाँ पे है। अव्ययीभाव समास के बारे में थोड़ा डिटेल से जाने, तो अव्ययीभाव समास दो प्रकार का होता है। सबसे पहले अव्यय पद जो कि पूर्व, और नाम पद पूर्व। अव्यय पद क्या होते हैं? जिनका स्वरूप लिंग वचन कारक में प्रयोग करने पर नहीं बदलता। जिसका स्वरूप लिंग वचन कारक के प्रयोग करने पर नहीं बदलता, वो अव्यय पद होते हैं। और नाम पद पूर्व वो होते हैं जो पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं। अब बात आती है कि अव्ययीभाव समास, जब कुछ समास आ जाते हैं तो अव्ययीभाव समास की हम पहचान कैसे करें। तो इसकी कुछ पहचान है जिसको हम जान लेते हैं, जिसके बारे में। यदि पहला पद हमारा किसी समास में, यदि पहला पद अनु, यथा, प्रति, आ, भर, बे, नी आदि ऐसे शब्द आ जाते हैं मुख्य तौर पे, तो वो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि अव्ययीभाव समास होगा। और कई बार पुनरावृत्ति वाले शब्द भी आ जाते हैं, तो ये हमारे अव्ययीभाव समास की पहचान है। कुछ अव्ययीभाव के हम उदाहरण देख लेते हैं। अव्ययीभाव के जो उदाहरण हैं, जैसे प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया को अगर विग्रह करेंगे तो प्रति जमा क्रिया। यथासंभव है, यथा जमा संभव। आजन्म है, आ जमा जन्म। अनुरूप है, अनु जमा रूप। प्रत्याशा है, प्रति जमा आशा। ऐसे ही नित्य प्रति, नित्य प्रति। दिनों दिन, दिनों जमा अनुदिन। कुछ उदाहरण और हैं, हाथों हाथ, घर घर, साफ साफ, अंतर्व्यथा आदि। ये जो शब्द हैं, ये शब्द क्या हैं? ये शब्द हमारे अव्ययीभाव समास के हैं। अगर इन्हें गौर से देखा जाए तो इनमें, इन सभी समस्त पदों में जो पहला पद है, जब विग्रह करते हैं तो पहले पद के अनुसार ही इस समस्त पद का अर्थ निकल के आता है। सभी से अनुरोध है कि समास को समझने के लिए, अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कमियां रह गई हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, ताकि सारी जो अव्ययीभाव समास या अन्य समासों से संबंधित जितनी जानकारी वो आपको मिल सके। अब जानेंगे अगले
समास के बारे में, जिसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व का अर्थ होता है युग्म या यूं कहें जोड़ा। इस द्वंद्व समास की परिभाषा बनती है, द्वंद्व समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि हमने जाना समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। द्वंद्व समास में दोनों समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। समस्त पद का विग्रह जब हम करते हैं, विग्रह करने पर और, या अथवा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। दोनों शब्दों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक जो चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है। देखते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, जब हम समास का विग्रह करते हैं तो माता और पिता, और शब्द आ रहा है ठंडा गरम, ठंडा या गरम। दूसरे वाक्य में ठंडा या गरम या शब्द आ रहा है। जानेंगे कि द्वंद्व समास होते कितने प्रकार के हैं। द्वंद्व समास यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इतरेतर, दूसरा है वैकल्पिक, तीसरा है समाहार। इतरेतर जो है उसका बारे में जानेंगे। इतरेतर कैसा समास होता है? द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास जहाँ पर समस्त पद का विग्रह करने पर और का प्रयोग आता है। जब समस्त पद का विग्रह हम करते हैं द्वंद्व समास में तो और का प्रयोग वहाँ पे होता है। वैकल्पिक में समस्त पद का जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर या अथवा का प्रयोग होता है। समाहार द्वंद्व समास में जब समस्त पद का विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर आदि शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण हम जानेंगे, जैसे कि अपना पराया, अपना और पराया, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, खरा खोटा, खरा या खोटा, धर्मा धर्म, धर्म या अधर्म, 55, 5 और 50, 25, 5 और 20, पानी वानी, पानी आदि, मिठाई विठाई, मिठाई आदि। कई बार हम बोल देते हैं अपनी भाषा में पानी वानी ले आइए या मिठाई विठाई खा लीजिए, तो मिठाई तो शब्द होता है, इसका अर्थ है, लेकिन विठाई का क्या है? तो इस विठाई के अर्थ में आदि का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से द्वंद्व समास के उदाहरण हमने यहाँ पर देखा। हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ की डिस्टर्बेंस आ रही हो, तो थोड़ा उसे इग्नोर करें और समास के बारे में जानते रहें। पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। बहुव्रीहि समास का जो अर्थ होता है वो गौण, दोनों पद इसमें गौण होते हैं और तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे बहुव्रीहि समास होता क्या है? जिस समस्त पद में दोनों पद गौण हो या यूं कहें अप्रधान हो तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कुछ उदाहरण हम देखते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ यानी विग्रह करने पर नीला है कंठ जिसका, अर्थात यूं कहें शिव। दूसरा गिरिधर, गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाला। कौन करता है पर्वत को धारण? पर्वत को धारण श्री कृष्ण जी ने किया है, अर्थात श्री कृष्ण। इन दोनों वाक्यों को पढ़ने से, इन दोनों शब्दों को पढ़ने से हमें जब विग्रह किया तो विग्रह करने पर इन शब्दों के दोनों जो शब्द हैं हमारे उत्तर पद और पूर्व पद, दोनों का कोई अपना अपना अर्थ नहीं निकलता है और दोनों के विग्रह करने पर क्या होता है? और तीसरे पद की ओर ही संकेत हुआ है। ऐसे और अन्य हम उदाहरण देखेंगे। बहुव्रीहि समास वैसे 5 प्रकार के होते हैं। व्यतिहार, व्यधिकरण, तुल्य योग, समानार्थकरण और प्रादि। बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण जानेंगे, जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, रावण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके। त्रैलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। महावीर, महान है जो वीर। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी।